नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष के आसन के आगे धक्का मुक्की पर उतर आए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के विधायकों की ओर से विशेषाधिकार हनन के मामले पर अध्यक्ष के निर्णय को लेकर हंगामा किया गया। रिपोर्ट देखिए। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र के दूसरे दिन जहां सरकार के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायकों के सवाल चिंता का विषय बन रहे हैं, तो वहीं विधायकों के विशेषाधिकार हनन के मामले में पीठ की तरफ से कड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित तक कर दिया गया। मामला हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश, जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार हनन से जुड़ा था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की, लेकिन विपक्षी विधायक इससे संतुष्ट नहीं थे। सदन में हंगामा हुआ, विपक्ष के विधायक उग्र हुए, विधानसभा अध्यक्ष नाराज हुई और फिर उसके बाद निलंबन की कार्रवाई करनी पड़ी। आपको इनको सदन से बाहर करिए, सदन से बाहर करिए। इस तरह से नहीं चलेगा। आप इतने ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप सीनियर सस्पेंड करो। ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं कर सकते आप। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी कांग्रेस के विधायकों की इस हरकत पर नाराज दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्रियों ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष के विधायक का रवैया सही नहीं था। अगर सदन चलाना है तो विपक्ष के विधायकों को अपना रवैया, व्यवहार बदलना होगा। मैं बहुत ही दुखद मन के साथ ये कह रहा हूँ आज कि विपक्ष ने सारी परंपराओं को आज तार-तार किया है। आज भी क्या, कल भी अगर आप देखिए, जब माननीय हमारे महाम का भाषण चल रहा था, किस तरीके से गो बैक के नारे लगाए गए। मुझे बहुत ही दुख है कि विपक्ष जो है लगातार जो है सदन के अंदर आके विधानसभाओं की जो परंपराएं हैं उस पर प्रहार कर रहा है। पक्ष का और सत्ता पक्ष का और विपक्ष का दोनों का फ़र्ज़ होता है कि विधानसभा सही से चले, अच्छे से चले, परंपराओं से चले। और अगर कहीं कोई कमी है तो हर व्यक्ति को अपना रोष व्यक्त करने का तरीका होना चाहिए, उसका अधिकार करना चाहिए, लेकिन तरीके से करना चाहिए। तो मुझे बहुत ही दुख है आज इस तरीके से आज हरकत की गई है सदन के अंदर, एकदम ठीक नहीं थी। विशेषाधिकार के विषय पे जब माननीय अध्यक्षा जी अपना विनिश्चय दे रही थी, उसी बीच में कांग्रेस के विधायक वैल में आए। उन्होंने हल्ला शुरू किया। हल्ला ही शुरू नहीं किया, वो मेज़ पे चढ़े, कागज़ के गोले उन्होंने फेंके और जिस प्रकार से टिप्पणी पीठ के लिए और सदन के लिए वो कर रहे थे, वास्तव में वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। और मुझे तो बहुत ख़राब लगता है कि मेज़ पे चढ़ना और धक्का मुक्की करना और मेज़ को पलटना, ये कदाचित लोकतंत्र के इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं बहुत दुखदाई है, बहुत खराब, मैं इसे कह सकता हूँ। वहीं कांग्रेस के विधायक भी बाहें चढ़ाते हुए नाराजगी का इजहार कर रहे थे, सत्ता पक्ष की हिटलर शाही करार दे रहे थे। कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में विपक्ष के विधायकों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हमें सस्पेंड करें, स्वागत है सस्पेंशन का। ऐसा सस्पेंशन अगर सच की लड़ाई के लिए हमें मिल रहा है तो हम बधाई देते हैं पीठ को, और पीठ को और सरकार को, दोनों को बधाई देते हैं। मिली भगत से आप चाहते ही नहीं है कि सत्र चले। एक पीठ एक न्यूट्रल स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहां संरक्षण मिलता है सारे सम्मानित विधायकों को जो कि अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है पीठ सरकार का माउथपीस बन चुकी है। झूठी वहां पे सूचना दी जा रही है आदेश चौहान जी के संदर्भ में। आदेश चौहान जी के घर में घुस के सटोरिये उनके साथ मारपीट करते हैं और सटोरियों पे भी वही धारा लगाई जाती है, आदेश चौहान जी पे भी वही धारा लगाई जाती है। फिर झूठी उसमें दूसरी बात ये थी कि 6 साल से उसमें लिखा गया कि गनर सेम है। 5 गनर बदले उन्होंने 6 साल में। वैसे तो ये साफ था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में गैरसैंण में गदर होगा ही होगा, और हुआ भी यही। मगर सवाल ये कि सदन में संग्राम तो फिर कैसे होगा काम। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, गैरसैंण। भराड़ीसैंण विधानसभा में चल बजट सत्र को कांग्रेस के उपनेता सदन भुवन कापड़ी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा ने। कांग्रेस के उपनेता सदन भुवन कापड़ी जी उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो पुरानी विधानसभा थी खटीमा से, वहां से विधायक है। सर, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कही, क्योंकि आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, आप लोग लगातार जनहित के मुद्दों को उठाने का। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज युवा प्रदेश और युवा 22 साल का हमारा युवा प्रदेश है। भाजपा के तथाकथित
उम्र से तो जवान लेकिन सोच से नहीं जवान मुख्यमंत्री, और युवा उत्तराखंड का बेरोजगार युवा जो सड़कों पर है, जिस युवा के मांग पर युवा मुख्यमंत्री उन पर लाठीचार्ज तो करता है, 307 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिखता है, और ये भी कहते हैं कि भाई हम नकल विरोधी कानून लाए हैं। उस नकल विरोधी कानून का दुरुपयोग भूमाफिया, खनन या अपने भर्ती माफियाओं को बचाने के लिए, उस कानून का सबसे पहले उपयोग एक उत्तरकाशी का छात्र ये कहता है कि मुझे जो पेपर दिया गया उसकी 2 सील टूटी हुई थी, उसमें तीसरी सील लगी हुई थी जो कि तीसरी सील नहीं होती है, तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। पटवारी का पेपर लीक होता है, कानून कहीं हमें किसी मुकदमा लिखता हुआ नहीं दिखता। चारों सेट एक जैसे आते हैं, वो कानून हमें कहीं मुकदमा लिखते हुए नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ जो बेरोजगारों के अंदर हिम्मत पैदा हुई है अपराध से, इस भ्रष्टाचार से लड़ने की, उसे दबाने के लिए इस कानून का उपयोग किया जा रहा है। क्या सदन के भीतर उस बात को उठाने का बिल्कुल जोर शोर से उठाएंगे। ये तो भुवन काबरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से भले ही विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा हो, लेकिन विपक्ष बेरोजगारों के मुद्दे को उठाने का काम करेगी, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी। कैमरामैन हसन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, भराड़ी से। भराड़ीसैट विधानसभा में बजट सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। जोशी जी उनसे जानते हैं, सर बजट का दूसरा दिन आ रहा है, किस रूप में देखते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। देखिए, अगर आपने कोई बात कहनी है नियमों के अनुरूप होनी चाहिए और पीठ को संबोधित करके होनी चाहिए, लेकिन आप जब पीठ का ही सम्मान न करेंगे तो लोकतंत्र के अंदर ये ठीक नहीं है। तो मैं अपने मित्रों से चाहता हूँ कि जो सदन होता है विपक्ष का होता है, और सबसे ज़्यादा लाभ विपक्ष को ही मिलता है, और विपक्ष से कार्रवाई करेगा तो सदन कैसे चलेगा। तो मैं विपक्ष के साथियों से कहता हूँ कि सदन चलाने में सहयोग करें, उसका फायदा आपको ही होगा। सर ये लोग कहते हैं कि मंत्री होमवर्क नहीं करते हैं, आज भी मंत्रियों का होमवर्क अधूरा रहा। नहीं, अब देखिए, मंत्री जवाब दे रहा है, उससे संबंधित प्रश्न नहीं है, और मंत्री कह रहे हैं कि हम अगर संबंधित किसी अन्य बिंदु को उसमें जोड़ रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसको परीक्षण करके आपको दे देंगे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मैं चौथी बार सदन के अंदर हूँ, हम पैसा पहली बार देख रहे हैं कि सिर्फ मीडिया में आने के लिए, अपने क्षेत्र वालों को दिखाने की मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार की हरकतें जो है विपक्ष के हमारे मित्र कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल, जो आज सदन में जो कुछ घटा है, क्या कुछ कहेंगे उसको? ये देखिए, जो विशेष धन का जो मामला था, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसकी जांच कराएगी डीआईजी के द्वारा, और पूरे तथ्यों के साथ विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसको सामने रखा है। अगर उससे संतुष्ट नहीं थे तो उसकी बात, माननीय अध्यक्ष जी की बात सुनने के बाद उस पर रिएक्ट करते। बीच में इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाना ये उचित नहीं है। बिल्कुल, ये था कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अव्यवस्थाएं फैलाने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से पूरा जवाब यहाँ पर देने का काम किया जा रहा है। चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सभी के प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन हसन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, भराड़ी से। वहीं बजट सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा ने। दूसरा दिन है, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज दूसरा दिन बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, कई ऐतिहासिक फैसले आप इस बजट सत्र में लेने जा रहे हैं। विधायक निधि का फैसला महत्वपूर्ण था, जिसकी मांग विधायक कर रहे थे, वो बढ़ चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से कल कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि विधायक निधि को 375 से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया जाए, और क्योंकि इसमें सब लोग, माननीय सदस्यों का कहना था कि इसमें जो जीएसटी देने के कारण ये बहुत कम हो गया, और बाकी कई राज्यों में 5 करोड़ थी, तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना और कल 5 करोड़ का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आंदोलनकारियों को, जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे, उनको पक्ष में, जिसमें मेरी अध्यक्षता में एक उप समिति बनी थी, हमने निर्णय लिया, हमने सिफारिश की थी कि उस विधेयक को, उसको संशोधनों के साथ पुनः राज्यपाल को भेज दिया जाए। तो उसको पुनः संशोधनों के साथ राज्यपाल को भेजने का कल कैबिनेट ने निर्णय लिया, ताकि इनको आरक्षण देने का रास्ता साफ हो सके। सर, विपक्ष हंगामा कर रहा है, राज्यपाल का भाषण भी चलता रहा और विपक्ष नारेबाजी भी करता रहा है। ये कह सकते हैं कि राज्यपाल गो बैक तक के नारे सदन के भीतर विपक्षी तरफ से रहे। क्या लगता है, सही परंपराएं हैं ये सब चीजें? देखिए, राजनीति में मैंने आपसे कहा ना, विपक्ष का काम अब केवल विरोध के लिए विरोध करना रह गया, और ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। मेरा मानना यह है कि अगर रचनात्मक विपक्ष की भावना अगर रचनात्मक होगी तो ये राजहित में भी होगा, और विपक्ष की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, कि लोगों को लगेगा कि विपक्ष पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और राजहित के निर्णयों में सरकार के साथ खड़ा रहता है। तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाने के कारण उनको जनता से भी अप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर लगातार हर बात का विरोध करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं
आपका ही परसेप्शन खराब होता है कि आपका काम केवल विरोध करना है। सर, आज कार्यस्थगन के माध्यम से विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, निरंतर 10 वर्ष में जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि बेरोजगारों के साथ लगातार छलावा सरकार कर रही है। देखिए, छलावा किसने किया ये पूरा राज्य जानता है। अगर छलावा ये मालूम राज्य के लोग ये ना जानते तो कांग्रेस की ये दुर्गति 17 और 22 में न होती। और पहली बार जो सारे मिथकों को तोड़ के लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए हैं यहाँ पे, ये ना आती। जिस तरह हरीश रावत जी के कार्यकाल में अधीनस्थ सेवा आयोग से लेके पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस तरह से धांधलियां हुई हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, तो अपराधी को पकड़ना हमने काम किया पकड़ने का। अगर हम लोग अपराधियों को शेल्टर देते तो कहीं ना कहीं हम दोषी माने जाते। लेकिन जिन अपराधियों को हरीश रावत कांग्रेस गवर्नमेंट में संरक्षण मिला, उनको हमने बेनकाब करने का काम देके उन बच्चों के साथ जो दिन रात मेहनत करते हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं जो हकदार हैं इस नौकरी पाने के कंपटीशन के माध्यम से, और उनको दरकिनार करते हुए नकल के और पेपर आउट करके पास करा दिए गए बच्चे, ऐसे बच्चों के साथ न्याय करके कहीं ना कहीं हमने बेरोजगार उन बच्चों के साथ न्याय करने का काम किया जो वास्तव में नौकरी के हकदार हैं। और इसीलिए अधीनस्थ सेवा आयोग में जब आपने देखा कि हम इस तरह की घपलियां हुई, तो हमने सारी की सारी भर्तियां तत्काल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग दी। उसमें रोका भी जा सकता था जांच होने तक, लेकिन क्योंकि जांच होने तक अगर उसको रोका जाता तो कहीं ना कहीं इसमें एक डिले होती और बच्चों के साथ अन्याय होता। तो हमने इसीलिए तत्काल उनको लोक सेवा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को देने का निर्णय लिया ताकि शीघ्र इन पर कार्रवाई प्रारंभ हो और बच्चों को रोजगार मिल सके। इधर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश हित में काम कर रही है, विपक्ष सिर्फ दिखावे की राजनीति यहाँ पर कर रहा है, जनता को बरगलाने का काम कर रहा है, जबकि धामी सरकार ने जो विकास का संकल्प लिया उस संकल्प को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन हसन, अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, भराड़ीसैंण। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर सड़क पर हंगामा जारी रहा। सत्र के दूसरे दिन केड़ा और पंडाव के ग्रामीण और महिला मंगल दलों ने विधानसभा कूच करने का प्रयास किया, लेकिन मालसी में पुलिस द्वारा ग्रामीणों को रोक दिया गया, जिसके बाद एसडीएम ने उनकी मांगों को जल्द मांगे जाने के लिखित आश्वासन पर ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। और ये विधानसभा सत्र में बैठे हुए लोग सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं और यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर इनको ये नहीं दिखाई देता इनकी मूलभूत सुविधाएं क्या है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमें सड़क से वंचित क्यों किया गया है। जब हमारी माँ बहनें कोई प्रसव पीड़ा या बच्चे जब 7 किलोमीटर दूर नीचे आते हैं तो उसकी समस्या हम जानते हैं। हमने कई वीडियो आप लोगों के माध्यम से इनको देने की कोशिश की, पर ये आज की डेट में सिर्फ हमको आश्वासन देते हैं। इसलिए हमने आज शासन प्रशासन का घेराव किया और हमारी मांगों को ऊपर कर सके। हमारी एक ही मांग है, सड़क नहीं तो 2000 आने वाले 24 में लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। हम इनको दिखा देंगे कि संख्या बल क्या होता है और वोट मांगने की राजनीति क्या होती है। उधर गैरसैंण में विपक्ष की तरफ से सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, वहीं सदन के बाहर सड़क पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि आज जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है वहां पर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश रही है। इसके साथ ही उन्होंने जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए, ये भी कहा। वहां पर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से अराजकता का माहौल स्थापित करने का प्रयास किया गया, ये बात उन्होंने कही। हमने 1 साल हमारी सरकार को 23 मार्च को होगा। इस 1 वर्ष के अंतर्गत हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिन महत्वपूर्ण फैसलों को महामहिम ने जो है कि आज सदन के सामने रखा। और जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2-3 फील्ड जो है उनमें जो है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जैसे हम चाहते हैं कि हर स्तर पर युवाओं को रोज़गार मिले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्रीज में हो, चाहे सरकारी हो। वो तीनों में मैं आज कम से कम इस अभिभाषण के माध्यम से और वैसे भी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर की बड़ी उपलब्धि है, जहाँ 22 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर एक अराजकता भर्तियों को लेकर के होती थी। उधर मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर सूबे की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर से सीएम के 1 हफ्ते में 2 बार दिल्ली जाने को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी में एक बार फिर से बदलाव की अटकलें लगना शुरू हो गई हैं, जिसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के बीच से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली दौरे पर निकल गए और राज्य के अंदर अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि आखिर विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन
बजट सत्र की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री आखिर दिल्ली क्यों गए हैं। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, लेकिन जिस बैठक का हवाला दिया जा रहा है वो आज शाम को है और एक दिन पहले मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कुछ न कुछ कहानी बयां कर रहा है। राज्य के राजनीतिक क्षेत्रों में अटकलें लगाई जा रही कि क्या उत्तराखंड में फिर से इतिहास दोहराया जाने वाला है। ये तो भविष्य के गर्त में है कि मुख्यमंत्री धामी के साथ भविष्य में क्या होगा, लेकिन इस तरीके से बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी का अचानक दिल्ली दौरा और लगातार इस हफ्ते मुख्यमंत्री जी की ये दूसरी दौड़ है दिल्ली की, तो ये कुछ न कुछ खिचड़ी तो राज्य में पक रही है और अटकलों को जो है अपने आप गति मिल रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से हल्द्वानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाली महिलाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में बीजेपी मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी भी मौजूद रहीं। इस दौरान जिले की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं भी मौजूद रहीं। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने सभी महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या कांडपाल, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग से हूँ और आज जो ये सुषमा स्वराज अवार्ड्स मिल रहे हैं इसके लिए तो मैं बहुत ही खुशी जाहिर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक मोटिवेशन देने का होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, आगे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छा काम करें और एक समाज के लिए एक पॉजिटिव हो रहता है, वाइब्स आते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशन है, तो इसलिए आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहाँ पे सुषमा अवार्ड कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है महिला मोर्चा की ओर से। जो आयोजन है हमारे जिलाध्यक्ष अलका जीना जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी का ये निर्देश था कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलाए जाएं और जो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं, उनको सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। मैं सर्वप्रथम तो मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का कि आज उन्होंने ये शुरुआत करी है सुषमा स्वराज अवार्ड्स की। ये पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे प्रदेश में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी द्वारा हमको निर्देशानुसार किया गया है कि 19 जिलों में हम इसको करें और हम लोगों का मोटिव यही है कि जो समाज में काम कर रही हैं महिलाएं, ग्रास रूट लेवल से काम कर रही हैं, उनको एक रिकॉग्निशन दें। होता यह है कि हमारी पहाड़ की बहनें जो है बहुत मेहनत करती हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है और यही हमारी राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की भी यही चिंता रहती है कि महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें। तो इसलिए ये सुषमा स्वराज अवार्ड पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। तो मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के त्रिवार्षिक का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं और इस दौरान रजत अग्रवाल को 8वीं बार अध्यक्ष, जगजीत कुकरेजा को 4थी बार महासचिव और नागेंद्र उनियाल को 2री बार कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अतुल अग्रवाल को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। मसूरी के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव अधिकारी धन प्रकाश रावत ने बताया कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हो गए हैं और सभी 4 पदाधिकारियों को निर्विरोध चुन लिया गया है। 16 मार्च को सभी पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण कराई जाएगी। खुशी की बात है कि जो संस्थागत त्रिवार्षिक चुनाव था 2023-26 का, वो बहुत ही अच्छे स्वाभाविक माहौल में संपूर्ण हुआ और संस्था में बिना किसी चुनाव के गतिविधि से मजबूती मिलेगी। संस्था के समस्त सदस्य संस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हमें भी एक आशा इस बात की, क्योंकि ये मेरा स्वयं निजी तौर पर 8वां चुनाव था और 15वां वर्ष था इस वर्ष में हम संस्था को अपनी सेवाएं देने जा रहे थे, कि मेरी भी यही उम्मीद रहेगी कि और कोशिश रहेगी कि मैं संस्था के हर एक सदस्य से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर जल्द से जल्द निवारण करें और संस्था को मजबूती की ओर ले जाएं। सर्वप्रथम आपके माध्यम से सभी व्यापारियों का जिन्होंने मेरे पे 4थी बार ये विश्वास जाहिर किया कि संस्था का दायित्व मुझे दिया, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे संस्था के लिए एक बार पुनः काम करने का मौका मिला है और जिस तरीके से ये हमें निर्विरोध चुना गया है तो इस तरीके से हमारी समस्त टीम के साथ और हम ज़्यादा दायित्व हो जाता है और आगे भी व्यापारी हित में जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं व्यापारियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। पूर्व की भांति अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। समस्त विभागों के साथ सामंजस्य बना के
कोशिश करी जाएगी किसी व्यापारी को भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आ पाए, और जो दायित्व उन्होंने हमें दिया है उसको मैं सफलतापूर्ण निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही।